नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। कर्नाटक में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें, कर्नाटक में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। राजस्थान, हिमाचल, गुजरात, मध्य प्रदेश और अब कर्नाटक में भी बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने अलर्ट जारी किया है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए पिंकी राजपुरोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पिंकी, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? जो है वो नेबरिंग स्टेट है और जिस तरह से केरला में इस वक्त खतरा काफी ज्यादा मंडरा रहा है, खासतौर पर आलपुला और कोट्टयम दो जिलों में जिस तरह से लगातार बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीजेस में भोपाल में जब सैंपल्स भेजे गए थे तो कई बर्ड्स की जो है पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो है H5N8 वायरस जो है सामने आया। तो ऐसे में क्योंकि नेबरिंग स्टेट है तो कर्नाटका जो है वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता और यही कारण है कि हेल्थ मिनिस्टर के सुधाकर ने ये साफ कह दिया है कि राज्य भर में हाई अलर्ट जो है वो दे दिया गया है, यानी पूरी तरह से अब इस पर जो है हाई अलर्ट है। वहीं केरला में भी लगातार इमरजेंसी बैठकें जो है वो चल रही है। हालांकि एक रिलीफ वाली बात यह है, जो कि हेल्थ अथॉरिटीज हमें ये बता रहे हैं कि H5N1 जो वायरस है उसका जो है ह्यूमन में फैलने का खतरा ज्यादा रहता है, लेकिन क्योंकि जो सैंपल सामने आए हैं वो H5N8 के वायरस का जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो ऐसे में फिलहाल जो है किसी भी ह्यूमन बीइंग में ये वायरस नहीं पाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक राहत वाली खबर जरूर है, लेकिन लगातार जिस तरह से केरला में ये सारे मामले सामने आ रहे हैं, अब तक कई हजारों की संख्या में जो है बतखों और साथ ही मुर्गियों को जो मार दिया गया, उन्हें दफना दिया गया है। जी पिंकी, आप रहे हैं हमारे साथ। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ी हुई पूरी जानकारी दे रही हैं और भी हमारे संवाददाता अलग अलग राज्यों से जुड़ेंगे, साथ ही कुछ खास मेहमान एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जो इस वायरस के बारे में, बर्ड फ्लू के बारे में हमें जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले देखिए, बर्ड फ्लू की आशंका के बाद देश के अलग अलग शहरों में पक्षियों को मारा जा रहा है और कोशिश इस बात की है कि इसे बड़े इलाके में फैलने से रोका जा सके। और हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, आपने बात भी की थी स्वास्थ्य सेवा के जो वहां पर डायरेक्टर हैं उनसे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी प्रदेश में क्या हालात है? किसी तरह का अलर्ट जारी किया गया है खास करके पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को लेकर? देखिए आदर्श, पूरे मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 10 जिलों में इन पक्षियों के मरने की खबर है, खासकर कौवे और बगुले, और इनकी संख्या 400 और 500 के बीच है। मगर राहत की बात यही है कि जो मुर्गियां हैं उनमें किसी तरह के मरने की कोई खबर नहीं है या वहाँ अभी संक्रमण नहीं फैला है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो वायरस आया है वो H5N8 है, जो कौओं में पाया गया, जो मुर्गियों में पाया जाता है, यानी कि ये ज़्यादा घातक नहीं होते, जिससे राहत की बात है। पूरे प्रदेश में अलर्ट है, कंट्रोल रूम बनाया गया है। लोगों को कहा गया है कि जहां भी किसी जगह अचानक सामूहिक रूप से बहुत पक्षियों की या मुर्गियों के मरने की खबर आती तो उस बारे में तहकीक इत्तला दी जाए भोपाल, और भोपाल की जो लैब में वहाँ सैंपल भेजे जाएँ। तो फिलहाल पूरा प्रदेश अलर्ट पर है, मगर फिर भी जो सरकार है वो कह रही है कि अभी मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका नहीं है, बहुत हालत बिगड़े नहीं है। और जो यहाँ पे जो फैलाव हुआ है वायरस का वो राजस्थान के चलते है, इसलिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में ये प्रकोप ज्यादा पाया जा रहा है। आदर्श जी, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। राजस्थान का रुख कर लेते हैं। आप राजस्थान की बात कर रहे थे। मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए 12 से। मनीष, क्या है स्थिति अभी राजस्थान की बात करें, क्योंकि राजस्थान में कई अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें आई और झालावाड़ में तो धारा 144 तक लगा दी गई है। जी आदर्श, बिल्कुल। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के तकरीबन 10 जिले ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार की बीमारी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जैसा हम पहले से बता रहे हैं कि इस वक्त तो जो सैंपल भेजे गए थे, महज 7 में से 5 सैंपल की रिपोर्ट आई है और जैसा कि कहा जा रहा है कि बर्ड फ्लू है, लेकिन उसकी पुष्टि होनी बाकी है। केवल ये कहा गया है कि ये एक इन्फ्लुएंजा है जिसको मानव के लिए घातक नहीं माना जा सकता। जहां तक राजस्थान के मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हुए जिलों की स्थिति है तो 12 में मैं इस वक्त हूँ। इसके अलावा झालावाड़, कोटा और सवाई माधोपुर, पाली, बांसवाड़ा, ये ऐसे जिले हैं जहां पर कुछ कुछ संख्या में कौओं की मौतों की बार बार सूचनाएं आ रही हैं। आदर्श, राहत की बात यह है कि अभी तक सुबह से, यानी जब हम लगातार बात कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा नंबर परिंदों के मरने के सामने नहीं आए और ज्यादातर जगहों पर जो मौतें हुई है वो कौओं की हुई है। और इस लिहाज से कहा जा सकता है कि राजस्थान में जो पोल्ट्री बिजनेस है, यानी कि जो मुर्गी पालन है, वहां पर इस प्रकार की बीमारी का अभी तक असर नहीं देखा जा रहा। हालांकि राजस्थान सरकार ने तमाम जिला कलेक्टर्स को अलर्ट पर रहने को कहा है। इसके अलावा तमाम पशु और पक्षी विशेषज्ञों को भी अलग अलग जिलों में भेजा गया है ताकि अगर ऐसा कोई संक्रमण है तो वो भयानक रूप से फैलने न पाए। जी आदर्श।
जी मनीष राय, आप हमारे साथ देखिए चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। जगविंदर पटियाल हमारे साथ, हमारे कार्यकारी संपादक जुड़े हुए। जगविंदर, मुझे एक बात बताइए, हरियाणा की भी बात कराओ, हिमाचल की भी बात कराओ, दोनों ही प्रदेशों से खबरें आ रही है। हरियाणा में तो जो मुर्गियां हैं, 1 लाख मुर्गियों को की मौत हो गई इसकी वजह से। क्या कोशिश प्रशासन की तरफ से हो रही है वहां पर? देखिए, हरियाणा की अगर बात करें तो आदर्श कोशिश ये हो रही है कि सबसे पहले लैब की वो रिपोर्ट आ जाए जिसके नमूने भेजे गए हैं भोपाल और जालंधर के लैब में। जब लैब की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये माना जाएगा कि पिछले 1 महीने के अंदर अंदर जो 1 से 1.5 लाख मुर्गी की मौत हुई है, क्या उसकी वजह बर्ड फ्लू है या कोई और कारण है। क्योंकि 2 तरह की बातें चल रही हैं। हरियाणा में एक रानीखेत नाम से देसी बीमारी भी आती है। जब जो वैक्सीनेशन यूज किया जाता है, उस वैक्सीनेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो रानीखेत नाम से एक बीमारी होती है। तकरीबन 35 साल से ये बीमारी मुर्गी पालकों के बीच में जानी जाती है। तो क्या ये रानीखेत है या बर्ड फ्लू है, इसकी पुष्टि लैब से होगी और लैब की रिपोर्ट आज शाम तक जालंधर से आने की उम्मीद है और कल तक भोपाल से आने की उम्मीद है। जहां तक आपने बात की हिमाचल की, तो हिमाचल में पुष्टि हो गई है। H5N1 ये बर्ड फ्लू पॉजिटिव सैंपल पाए गए हैं और ये माइग्रेटरी बर्ड जो तलवाड़ा और कांगड़ा जिले के बीच में पोंग डैम झील है, उस झील पर जितने माइग्रेटरी बर्ड आए थे उनमें से 1900 माइग्रेटरी बर्ड्स की मृत्यु हुई है। और उसमें जो जिला प्रशासन ने भोपाल की लैब में सैंपल भेजे थे, जालंधर की लैब में सैंपल भेजे थे, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मुर्गियों में हुई मौत की बीमारी की पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जो माइग्रेटरी बर्ड और पक्षियों की मौत हुई है उनकी पुष्टि हो चुकी है, उनमें बर्ड फ्लू है। और उसको देखते हुए हिमाचल में एहतियातन तमाम प्रोटोकॉल के जो भी इंतजाम होते हैं वो कर लिए गए हैं। 10 किलोमीटर के एरिया में सर्वेलेंस रखा गया है। 1 किलोमीटर के एरिया को नो मैन लैंड घोषित कर दिया गया है। टूरिस्ट की आवाजाही बंद कर दी गई है और सरकार अपने लेवल पर इसे बीमारी को आगे माइग्रेटरी बर्ड्स में ना फैले, इसके लिए तमाम उपाय कर रही है। पंजाब के तमाम वेटलैंड और जितनी भी बर्ड सेंचुरीज हैं उनमें एहतियातन इंतजाम करने के लिए आगाह कर दिया गया है। आदर्श जी, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। बने रहे आप सभी हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि कितना खतरनाक है, बचने के तरीके क्या है और जो कुछ कदम राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो कितने प्रभावी है। स्वागत है आपका खबर दिन भर में और लगातार हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर जो देश के कई राज्यों में मंडरा रहा है। और क्या है ये खतरा, कितना खतरनाक हो सकता है, इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त फिलिक्स अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर डीके गुप्ता मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका गुप्ता साहब एबीपी न्यूज पर। H5N1, H5N8 क्या है ये डॉक्टर साहब? ये बर्ड फ्लू को लेकर अब जिस तरह से पक्षियों की मौत हो रही है, अभी तो हम कोरोना के संकट से निकल नहीं पाए हैं, उससे निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, अब एक नया खतरा मंडराने लगा है। क्या है और कैसे बचें? बिल्कुल, तो बर्ड फ्लू एक बीमारी है जो टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस से कॉज की जाती है और जो नॉर्मली रेयरली इन्फेक्ट करती है ह्यूमन बीइंग। तो नॉर्मली ये बर्ड्स में पाई जाती है। बर्ड्स कौन कौन सी? जो एक्वेटिक बर्ड्स, मतलब जो पानी में होती है, बत्तख है, बगुला है, या जो बाहर से जो टर्की से बर्ड्स आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, उनमें होता है। नॉर्मली जो होता है H5N1 जो होता है वो ह्यूमन के लिए पैथोजेनिक है, वो ह्यूमन के लिए थोड़ा सीरियस है। इसको हम बोलते हैं कि हाईली पैथोजेनिक वायरस बोलते हैं, एवियन फ्लू भी बोलते हैं। तो इसको हाईली पैथोजेनिक एवियन फ्लू, तो HPI भी बोलते हैं इसको। दूसरा जो अभी करंट आया, जो 1-2 वायरस मिले, जो आपकी जो मैं रिपोर्ट देख रहा था उसमें एक जगह मिला H5N1, तो वो तो सीरियस थ्रेट है हम लोगों के लिए। दूसरा मिला H5N8 जो नॉर्मली ह्यूमंस में पैथोजेनेसिस नहीं करता और नहीं फैलता, लेकिन फिर भी रेयरली ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट कर सकता है, तो इससे हमें ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मली जो इसका ट्रांसमिशन होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, इन्फेक्टेड बर्ड से हेल्दी बर्ड्स में जाता है, हेल्दी बर्ड से जाता है एनिमल्स में, जैसे कैटल्स हैं, गाय, जैसे अभी देखा ना गाय की मौत हुई है, गाय में, भैंस में, और वहां से ये डायरेक्ट या तो बर्ड्स के थ्रू या उसके ट्रांसमिशन के थ्रू उनकी जो एक्सक्रीटा है, जो उनकी सलाइवा है, सिक्रीशंस हैं, जो किसी सरफेस पे आती हैं, वहां से ह्यूमंस में भी ट्रांसमिशन कर जाता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रेयर है, जैसे हम देख रहे थे ना कि इसमें पेंडेमिक में, कोरोना में, कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। खास करके बर्ड फ्लू में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता है। जो कॉमन सिम्टम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल कोरोना जैसे ही है कि कफ होना, फीवर होना, हाई ग्रेड फीवर होना, सोर थ्रोट होना, मसल एक होना है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में दिक्कत आना। कभी कभी अगर इनिशियल स्टेज के सिम्टम्स सही हैं, अगर ऐसे आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और आपकी कोई हिस्ट्री है ऐसे एरिया में जहां पे ये आउटब्रेक हुआ, जैसे हिमाचल या हरियाणा या केरला, जो अभी राजस्थान जो स्टेट्स आ रहे हैं इनमें, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपने देर कर देते हो तो कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन में निमोनिया हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, किडनी डिस्फंक्शंस हो सकते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के बचना कैसे चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आइडली H5N1 का वैक्सीन बना हुआ यूएस में है, तो वो जितने भी आउटब्रेक एरिया जहाँ पे H5N1 आइसोलेट किया जा चुका है, जैसे अभी एक जगह बताते केरला में, तो वहां पे मास वैक्सीनेशन करना चाहिए, सो दैट उसको वहीं कर्टेल कर लें। और दूसरा जो हम
दूसरे प्रिवेंशन के तरीके क्या है कि हमें जो डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स हैं उनसे बचना चाहिए, जो पोल्ट्री फार्म हाउस हैं, जो रूरल एरिया है जहाँ पे रहती हैं, जो एक्वेटिक एरिया है, जो हमारी जो क्या नाम है इस तरह के पार्क्स हैं, पक्षियां जहाँ ज्यादा मिलते हैं, उन सबसे बचना चाहिए। अगर पोल्ट्री हाउस में जा रहे हैं तो अभी अवॉइड करना चाहिए। हैंड वॉश जैसे हम बार बार करते हैं वो करना चाहिए, फ्लू शॉट लेना चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम खाते हैं पहले तो अवॉइड करें पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, अगर खाते हैं तो उनको एटलीस्ट 74 सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज्यादा उबालना चाहिए, सो दैट अगर उनके अंदर वायरस है वो किल हो जाए। दूसरा, अगर हमें अंडे खाते हैं तो अंडे को भी इतना उबालना चाहिए कि फुल कुक्ड अंडा खाना चाहिए, जिसमें एल्यूमिनियम और अंदर का जो यॉक हो वो फर्म हो जाए, जिसको हम चेक कर लें। तो अगर हम इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो शायद अहम सलाह आप दे रहे हैं डॉक्टर गुप्ता, मैं आ रहा हूं आपके पास, बहुत अहम सलाह आप दे रहे हैं। देखिए, आपने H5N1 का जिक्र किया और उसको लेकर जो आपने तमाम चीजें बताई वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हिमाचल में जो है H5N1 का आउटब्रेक दिखाई दे रहा है अभी। हालांकि उसको लेकर तमाम जांच भी की जा रही है, लेकिन जगविंदर पटेल हमारे कार्यकारी संपादक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर, मुझे एक बात बताइए, H5N1 जो है वो बड़ा गंभीर मामला है, अगर उसको लेकर जो रिपोर्ट्स अभी तक सामने आई है उसके लिहाज से कैसे कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, कदम ये उठाए जा रहे हैं कि पौंग डैम झील के आसपास 4 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं हिमाचल के। उन चारों में मीट, मछली, अंडा उत्पादन की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है पूरी तरह से, क्योंकि पौंग डैम में बहुत सारा टूरिस्ट जाता है, बर्ड सेंचुरी में बहुत सारे लोग जाते हैं। ये तलवाड़ा पंजाब का इलाका लगता है और कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश का जिला लगता है, जिसके बीच में ये पौंग डैम झील बनी हुई है, बॉर्डर पर है एकदम, और काफी बड़े इलाके में फैली हुई है। वहां पर टूरिस्ट एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया है। 1 किलोमीटर के एरिया को नो मैन लैंड जोन बना दिया गया है, यानी एक तरह से पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। उस 1 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं जाएगा। उसके बाद का जो 9 किलोमीटर का एरिया है वहां पर पुलिस तर्क रहेगी, किसी को भी वहां जाने नहीं दिया जाएगा। कोई आदमी वहां से कोई भी चीज लेकर आ रहा होगा उसकी जांच की जाएगी और लोगों को यह बताया जाएगा कि इस तरह का यहां पर वायरस फैल सकता है, इसलिए वो पौंग डैम झील के आसपास या किनारे पर किसी भी तरह से ना जाएं। तो इस तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं और इसको और कैसे रोकना है, माइग्रेटरी बर्ड्स जो बाहर से आ रहे हैं उनके मुआयने, लगातार सैंपल लेने की कोशिशें अब भी जिला प्रशासन कर रहा है और भोपाल और जालंधर के लैब के टच में बने हुए हैं जिला कांगड़ा के प्रशासनिक अधिकारी। जी, अहम जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका जगविंदर। पिंकी आपका भी, मनीष आपका भी, ब्रजेश आपका भी, डॉक्टर डीके गुप्ता बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। इस बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो खतरनाक है, इसको लेकर तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए आप भी सावधान रहें और जो कुछ भी एडवाइजरी जारी की जा रही है उसका पालन जरूर करें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।